आज का जो वीडियो है ना ये सभी राइटर्स के लिए है और जो नॉर्मल पब्लिक है ना, जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग से या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए भी ये है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ना कि रियलिटी शोज वगैरह जैसे जो रहती है ना, जैसे इंडियन आइडल है या फिर कपिल शर्मा का शो है, तो क्या इसकी स्क्रिप्टिंग की जाती है, क्या इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और अगर लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है। तो ये राइटर्स और जो अदर पर्सन्स है ना, जो राइटर्स नहीं भी है, वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जो ये रियलिटी शोज है ना, इसके अंदर की सच्चाई आपको जानने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे रियलिटी शोज तो आप देख ही रहे हैं, टीवी पर देखते ही रहते हैं आप। कपिल शर्मा का शो है, इंडियन आइडल है, तो क्या ये रियली रहते हैं? रियल क्या उसमें जो भी दिखाया जाता है वो उसी समय वो डिसाइड होता है और उसी समय जो जैसे जैसे चलते रहता है तो उसी समय वो सभी चीजें होती है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें जो रहती है ना वो स्क्रिप्टेड रहती है। वो पहले से ही डिसाइडेड रहती है कि ऐसा 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 करना है, ये डायलॉग जो है ना ये बोले जाएंगे। देखिए, सिंपल सी यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बता दूं ना कि जैसे अगर मैं किसी रियलिटी शो को देख करके चलो मैं बात करता हूँ कपिल शर्मा शो की। कपिल शर्मा शो में क्या होता है ना, आप देखेंगे कि ऑडियंसेस में से ही बहुत सारे लोग को ना कपिल शर्मा जो है वो खड़े करते हैं और खड़े करके उन्हें कुछ कुछ बोल भी देते हैं। तो अगर जो नॉर्मल पर्सन रहेंगे ना, तो अगर नॉर्मली आप वहां पर देखने के लिए गए हैं तो हो सकता है कपिल शर्मा की बात का आपको बुरा लग जाए, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं कि आपकी वाइफ ऐसे करती है या वो जो भी है वो बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो नॉर्मल ऑडियंस रहेंगे ना, जो वहां पर नहीं जाएंगे उस सोच से या फिर वो पेड नहीं रहेंगे, तो क्या होगा ना कि उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी पर्सन्स रहते हैं ना, जो आप कपिल शर्मा शो में देखते हैं, जिनकी इंसल्ट करते हैं कपिल शर्मा, हालांकि मजाक से ही करते हैं, आप लोगों को हंसाने के लिए करते हैं, तो वैसा कुछ उसमें नहीं है। तो वो जो इंसल्ट करते हैं ना कपिल शर्मा, वो पेड आर्टिस्ट रहते हैं, वो पेड लोग रहते हैं, यानी उनको पैसे दिए जाते हैं उस चीज के लिए। आपको ये चीज सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन उनको पैसे मिलते हैं। जो भी लोग वहां पर आप देख रहे हैं ना कि कपिल शर्मा इंसल्ट कर रहे हैं या फिर वो खड़े होकर के कुछ बोलते हैं, कपिल शर्मा उनको कुछ बोल देते हैं, तो वो सभी जो है ना वो पेड आर्टिस्ट रहते हैं। या नॉर्मल लोग को भी अगर वो लोग वहां पर प्रेजेंट करते हैं ना तो उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने ट्रुथ बताया। और देखिए, एंटरटेनमेंट पर्पज से करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसे इंडियन आइडल की बात करें, इंडियन आइडल तो महा ड्रामा शो है, मैं आपको बता दूं। उसमें इतना ज्यादा ड्रामा होता है ना कि जैसे क्या बोलूं मैं आपको, मान लीजिए कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट जरूर उसमें आपको दिखाया जाएगा जिसकी बहुत ज्यादा दुख की कहानी होगी, उसकी पूरी आपको कहानी दिखाई जाएगी, और फिर वहां पर जो नेहा कक्कड़ है वो बैठ करके आंसू बहाएगी इस तरीके से। तो रियली में वैसा नहीं होता है। रियली में उनको वो बोला जाता है कि आपको इस तरीके से रोना है या आपको वहां पर थोड़ा ड्रामा करना है, ड्रामा क्रिएट करना है, ताकि जो पब्लिक है ना वो रिलेट कर सके अपने आप को उस शो से। जैसे कपिल शर्मा शो में क्या होता है ना, जो अर्चना रहती है वो क्या करती है, वो बिना मतलब के हंसते रहती। कोई अगर सड़ा हुआ भी जोक रहेगा ना तो उस पे वो ताली बजा करके है वो हंसती रहेंगी, तो उनको हंसने के पैसे मिलते हैं। उसी तरीके से जो इंडियन आइडल का शो रहता है ना, या इस तरह का कोई डांस शो वगैरह रहता है ना, तो उसमें उन लोगों को आंसू बहाने के पैसे मिलते हैं, उनको थोड़ा वहां ड्रामा दिखाना रहता है। तो ये सभी चीजें जो रहती है ना वो स्क्रिप्टेड रहती है। अब देखिए, ये सब बातें जो है ना वो सोनू निगम जी के इंटरव्यू में भी आप सुन सकते हैं। वो भी एज अ जज वहां पर रहते थे इंडियन आइडल में, तो आप उनके इंटरव्यू में भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है। वो खुद बता रहे हैं कि अगर कोई एक्टर स्टेज से चल करके आ रहा है ना, तो उसके उस स्टेप को अगर अच्छे से प्रॉपरली नहीं वो कैमरे में आता है ना, तो उसे 2 बार 3 बार एंट्री कराया जाता है। कोई पर्टिकुलर शॉट अगर वहां अच्छे से नहीं आया, किसी के रोने का शॉट या कोई जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है वो अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, तो फिर उसे अलग अलग एंगल से या फिर दोबारा भी क्रिएट करके उसे वहां पर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जस्ट एज फिल्म शूटिंग। अब देखिए, वहां पर जैसे जजेस बैठे हुए रहते हैं ना, सोनू निगम है, अनु मलिक है, फिर फराह खान है, तो क्या होता है कि वो लोग के सामने कभी कभी ऐसे सिंगर्स आ जाते हैं ना जो जिनका वो खूब मजाक उड़ाते हैं। वो सिंगर्स है, वो गाएंगे एकदम बेसुरा गाएंगे, कुछ भी वो गा देंगे, और उनका वो जजेस है ना मजाक उड़ाते हैं। कोई को तो उनको उठा करके जबरदस्ती ऐसे गोद में उठा करके बाहर कर देता है। तो आप सोचिए जरा कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ वैसा किया जाए तो वो इंसान जो है ना वो वहीं पर गुस्सा हो जाएगा। ऐसा होता है। और वहां पर जो इंसल्ट होती है ना जिन ऑडियंसेस की, उनको पैसे मिलते हैं इंसल्ट होने के।
सोचने वाली बात यह है ना कि इतने सारे जजेस के सामने में उन्हें गाने का मौका मिल रहा है, तो वो क्या पहले से कोई ऑडिशन दे करके नहीं आए होंगे? उन्हें पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है कि जो वहां पर जजेस के सामने गाएंगे, तो उसमें से कुछ कुछ को ना ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज से डाल दिया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पज से डाल दिया जाता है ताकि आपका मन लगे वहां पर। वो लोग पेड आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कुछ कुछ चीजें ये भी है ना कि आप देखिए कि फराह खान को बैठा दिया जाता है वहां पर सिंगिंग का जजमेंट करने के लिए। उन्हें क्या समझ है सिंगिंग की? जो सिंगर बेसुरा गा रहा है, तो फराह खान को जिसे वहां पर एज अ जज रखा गया है, वो कौन सा अच्छा गाती है? एनीवे, ये सब बातें तो है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि हाँ ये सब स्क्रिप्टेड रहता है। लेकिन अब इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? तो देखिए, इसकी स्क्रिप्ट जो है ना वो फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह नहीं रहती है कि उसमें सीन हेडिंग रहेगा, एक्शन लाइन रहेगा, फिर डायलॉग्स रहेंगे, पैरेंथेटिकल रहेंगे, वैसा नहीं है। इसमें क्या होता है ना, ये ड्रामेटिकल फॉर्म में लिखी जाती है। जस्ट एज आप ड्रामा लिखते हैं ना, तो ड्रामेटिकल फॉर्म में वो लिखी जाती है। मैं आपको उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रूप में दिखा रहा हूँ। इस तरीके से उसकी जो पूरी फॉर्मेटिंग होती है ना, जो ड्रामेटिकल स्क्रिप्ट रहती है इस तरह के रियलिटी शोज की, तो इस तरीके से वो लिखी जाती है। तो इस तरीके से लिखी जाती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ राइटर किसी टीवी शो कंपनी में काम करते हैं जिसके जरिए रियलिटी शोज को प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको भी इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। आप स्क्रिप्ट राइटिंग के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें आप फिल्म लिखते हैं ना, वो फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उतना एक्शन, ये पैरेंथेटिकल, ये वो करके उतना नहीं लिखा जाता है। जैसा ड्रामा लिखा जाता है उस तरीके से लिखा जाता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा करके बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी, और सभी राइटर्स को और नॉर्मल पब्लिक को भी ये वीडियो जो है ना काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।